नेक्स्ट क्वेश्चन है, दुरुस्त जवाब पर टिक का निशान लगाकर हल जगहों में लिखिए। तो सब बच्चों के हैंड में लेड पेंसिल यानी कच्ची पेंसिल होनी चाहिए। तो जूस नंबर 1 है यानी फिल द ब्लैंक्स नंबर 1 है, हज़रत अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो एक डैश थे, ताजर थे, सहाबी थे या सिपहसालार थे। तो वो एक सहाबी थे यानी सहाबी रसूल थे। तो आपने इधर टिक करना है सहाबी के ऊपर और यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में सहाबी लफ्ज़ भी लिखना है। नेक्स्ट, मदीने का पुराना नाम डैश था। तो मदीने का पुराना नाम क्या था? मक्का, कुरैश या यसरब। तो यसरब के ऊपर आपने टिक करना है और यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में लिखना भी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊँटनी पर सवार थे, डैश पर सवार थे यानी ऊँटनी, घोड़ी या ऊँट, तो ऊँटनी पर सवार थे। इसी तरह नेक्स्ट, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के घर डैश माह क़याम किया, 7 3 8, तो 7 माह क़याम किया। हज़रत अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का मज़ार डैश में है, बगदाद, इस्तांबुल, मदीना। तो इस्तांबुल यानी ये तुर्की का शहर है। तो हज़रत अबू अयूब अंसारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का मज़ार इस्तांबुल में है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है तहलीकी यानी अमली सरगर्मी। तो आपने इसको गौर से समझना भी है, पढ़ना भी है और उसके बाद इसको हल भी करना है। बच्चों, ये तो आपने जान लिया है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ़ लाए यानी मक्का से मदीना हिजरत करके तशरीफ़ लाए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कैसा शानदार इस्तकबाल किया गया। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि मुसलमानों के हिजरी साल की इब्तिदा भी इसी वाक़ये से होती है। हिजरी के मायने हैं हिजरत का साल, यानी जिस साल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से मदीना की जानब हिजरत की। हिजरी साल यानी इस्लामी साल, जैसे इस्लामी साल मुहर्रम, सफ़र, रबीउल अव्वल, रबीउल सानी, जमादुल अव्वल, जमादुल सानी, रजब, शबान, रमज़ान, शवाल, ज़िलक़ाद, ज़िलहज वगैरह, यानी 12 महीने हैं ये भी। तो हिजरी साल में 12 महीने होते हैं और ये चाँद की तारीख़ों के मुताबिक चलता है। इस हिसाब से हतमी तारीख़ों और दिनों का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। इसके बावजूद अंदाज़े से हिजरी साल के कैलेंडर भी तैयार किए जाते हैं। कुछ महीनों में 29 दिन होते हैं, यानी इस्लामी महीनों में 29 दिन होते हैं, 29 दिन का होता है, जबकि कुछ में 30 दिन होते हैं। याद रखिए, किसी इस्लामी महीने में 31 या 28 दिन नहीं होते। जैसे अंग्रेज़ी कैलेंडर के मुताबिक जो है वो 28 फरवरी, जैसे जो 4 पर डिवाइड हो वो 28 का होता है, और उसके अलावा 29 का भी हो सकता है, 29 का भी होता है और 31 का भी होता है। जैसे फरवरी 29 का मंथ होता है और इसके अलावा जनवरी जो है वो 31 का, ठीक है, मार्च जो है वो 31 का। इस तरह जो है वो मंथ जो है वो चेंज होते रहते हैं, दिन चेंज होते रहते हैं। लेकिन हिजरी कैलेंडर जो है वो सिर्फ उसका चाँद जो है 29 का होता है या 30 का होता है, उसमें 31 तारीख या 28 तारीख नहीं आती। तो क्वेश्चन क्या है जो आपने हल करना है कि एक रंगीन चार्ट पेपर पर रवां हिजरी, रवां यानी जो हिजरी साल चल रहा है, कि किसी तैयार शुदा कैलेंडर की मदद से, यानी आपने देखा होगा कि आपके घर में जो है कैलेंडर जो हैं वो पड़े होंगे, की मदद से अपना कैलेंडर बनाइए। यानी आपने उसको देखकर अपना एक कैलेंडर खुद से तैयार करना है, बनाइए और सजाइए, यानी उसकी सजावट भी करनी है। उस पर तमाम महीनों के नाम जिली हरूफ यानी मोटी लिखाई। जिली हरूफ का मायने क्या है? जिली हरूफ से मुराद लफ्ज़ को मोटा करके लिखना, यानी मोटे मार्कर से, यानी मोटी लिखाई करना। दिनों के नाम और तारीख भी लिखिए। कैलेंडर को अपने कमरे में लटकाइए और देखिए चाँद की तारीखों के हिसाब से उसकी तारीखों में क्या तब्दीली आती है, और जो तब्दीली आती है तब्दीलियों पर पेंसिल से निशान लगाइए। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे ज़ख़ीरा अल्फाज और क़वाइद। उर्दू ज़बान में बेजान चीज़ों के इसमों को भी मुज़क्कर मुअन्नस समझा जाता है। इसे तज़कीर तानीस या बेजान चीज़ों के मुज़क्कर और मुअन्नस कहते हैं। वैसे तो बेजान चीज़ों के मुज़क्कर और मुअन्नस पहचानने का कोई बाकायदा तरीका नहीं होता, अलबत्ता कुछ असूल इस सिलसिले में कारआमद साबित होते हैं।
मसलन जुमेरात के अलावा तमाम महीनों और दिनों के नाम मुज़क्कर इस्तेमाल होते हैं। ज़्यादातर फलों के नाम मुज़क्कर होते हैं। इसी तरह दिन के औक़ात मुअन्नस इस्तेमाल होते हैं या नमाज़ों और किताबों के नाम भी मुअन्नस इस्तेमाल किए जाते हैं। तो क्वेश्चन क्या है जो आपने हल करना है, ये आपकी बुक के ऊपर 2 कॉलम बने हुए हैं। अपने कमरा जमात से 5 बेजान मुज़क्कर और मुअन्नस तलाश करके लिखिए। यानी एक कॉलम में मुज़क्कर लिखने हैं और दूसरे में मुअन्नस लिखने हैं। तो ये कुछ मैंने लिखे हैं, आपने इनको लिखना है और इनको ज़हनशीन करना है। मुज़क्कर, तो क्लास में मुज़क्कर क्या है? मेज़, पंखा, बल्ब, दरवाज़ा, वाइट बोर्ड। और मुअन्नस क्या है? कुर्सी, किताब, ट्यूबलाइट, खिड़की और अलमारी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्ज झैल अल्फाज की मदद से दर्ज झैल लफ्ज़ की मदद से अल्फाज की जंजीर बनाइए। मसलन ये मिसाल भी दी गई है, कैंची, यानी लफ्ज़ के आखिरी हरफ यानी आखिरी हरूफ से नया लफ्ज़ जो है आपने बनाना है। तो इस कैंची का आखिरी हर्फ क्या है? ये छोटी ये, तो इससे बनेगा यक्का। यक्का यानी आखिरी लफ्ज़ है हे, तो इससे बनेगा हीरा। इसी तरह रौनक लफ्ज़ है, तो रौनक से काफ है आखिरी हर्फ, तो रौनक से कैंची, कैंची से यक्का, यक्का से हीरा, हीरा से अनार, क्योंकि हीरा के आखिर में अलिफ है तो उससे अनार, रे से रुमाल, लाम से लट्टू, वाव से वैन, नून से नारियल और फिर लाम से लाठी। इस तरह ये आपने क्वेश्चन कंप्लीट करना है। उसके बाद नेक्स्ट पेज पे आएँ। किसी भी शख्स को उसकी किसी ख़ास आदत या खूबी की वजह से जिस ख़ास नाम से पुकारा जाए वो लक़ब कहलाता है। यानी लक़ब की तारीफ़ क्या है? लक़ब की तारीफ़, ये ऊपर आप हेडिंग दे लें। लक़ब की तारीफ़ किसी भी शख्स को उसकी ख़ास आदत या खूबी की वजह से जिस ख़ास नाम से पुकारा जाए वो लक़ब कहलाता है। मसलन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लक़ब सादिक़ व अमीन है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लक़ब सादिक़ व अमीन है। इसके मायने सच्चा और ईमानदार के हैं। नेक्स्ट है, नीचे दिए गए अलकाब को दुरुस्त नामों से मिलाइए। तो सवाल क्या है? ये 2 कॉलम हैं, तो आपने इनके अलकाब को दुरुस्त नामों से मिलाना है। सदीक़ किनका लक़ब है? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, यानी हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का लक़ब है। हैदर करार किनका लक़ब है? हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। सदीक़ यानी सच्चा, ईमानदार, सदाकत वाला। हैदर करार हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहा जाता है। हैदर करार का माने क्या है? अल्लाह का शेर। सैफुल्लाह अल्लाह की तलवार, अल्लाह की तलवार, तो ये किनका लक़ब है? हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का। कलीमुल्लाह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम रज़ियल्लाहु अन्हु को, यानी अल्लाह का बंदा। कलीमुल्लाह अल्लाह का कलीम, अल्लाह का प्यारा। खलीलुल्लाह हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को। खलीलुल्लाह किससे कहते हैं? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी तरह किसी चीज़ से मंसूब होने की वजह से जो ख़ास नाम पड़ जाए उसे कुनियत कहते हैं। यानी जो इंसान किसी लक़ब या किसी नाम से मशहूर होता है, मसलन अबू अयूब, तो इसमें अयूब क्या है? नाम है, तो अबू अयूब यानी अयूब का बाप के मायने अयूब का बाप है। ये हज़रत अबू अयूब अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु की कुनियत है। यानी हज़रत अबू अयूब अंसारी रज़ियल्लाहु अन्हु का असल नाम क्या है? जो आपने क्वेश्चन में पढ़ा था, खालिद बिन ज़ैद। तो आपकी कुनियत अयूब, यानी अयूब आपके बेटे का नाम है, तो आपकी कुनियत जो है वो अबू अयूब अंसारी यानी आपके बेटे के नाम से आप पहचाने जाते थे। आपकी कुनियत है अबू अयूब अंसारी की कुनियत है, जबकि आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का असल नाम खालिद था। क्या था? खालिद बिन ज़ैद था। नीचे दिए गए नामों में से कुनियत तलाश करके उनके गिर्द दायरा बनाइए। यानी कुनियत वाले अल्फाज कौन से हैं? अबू जहल यानी जहलों का बाप। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम, इसमें कोई भी कुनियत ज़ाहिर नहीं है। अबू हुरैरा, हुरैरा का बाप। नबीना, इसमें भी कोई कुनियत ज़ाहिर नहीं है। उम्मे अयूब, अयूब उम्मे यानी माँ, उम्मे अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ है, यानी इसका मायने क्या है? माँ। तो अयूब, उम्मे अयूब
अयूब की माँ ज़बीउल्लाह, इसमें भी कोई भी जो है वो कुनियत का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं हुआ, तो आपने जो कुनियत वाले लफ्ज़ हैं उनके गिर्द सर्कल करना है। तो इसी तरह हमारी जो है वो वर्कशीट यानी बुक वर्क जो है वो ख़त्म हो गया। तो सब बच्चों ने इसको पेंसिल की मदद से नीट एंड क्लीन हल करना है, यानी साफ़ राइटिंग में जो है वो इसको हल करना है और इसको याद भी करना है, लर्न भी करना है। शुक्रिया।